हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से भाई आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी को भाई हम लोग काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। इस तरीके से कवर करेंगे कि पैरेलल में एक लूसेंट बुक आता है ग्रीन कलर का हिंदी के लिए और ब्लू कलर का आपका इंग्लिश के लिए। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में या फिर कहीं इसी सेशन में आपको थोड़ा बुक भी दिखा दूंगा। तो हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे भाई कि हम लोग का जो MCQs बुक है लूसेंट वाला, ओके, वो आपका पैरेलल में एक तरीके से कवर होते चला जाए। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो बुक आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो MCQs के लिए आपको परेशान नहीं होना है। और इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। और ये सब्जेक्ट भाई पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है। यहाँ पे कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं है। एक बार आप समझ जाएंगे तो दिमाग में आपके पास परमानेंट रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि भाई ये टेक्निकल चैनल है तो अभी हम लोग टेक्निकल से नॉन टेक्निकल पे आ रहे हैं। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी रिवाइज कर रहा था तो मुझे लगा यार कि चलो इसके लिए एक सब्जेक्ट ही एक तरीके से पढ़ा देते हैं स्टूडेंट को, है ना। और इंडियन ज्योग्राफी का फ़ी काफ़ी लो है भाई, आपका ₹200 में ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो टेक्निकल में क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं भाई, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, या फिर कहिए आपका मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो क्योंकि जब आप कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझ लेंगे या फिर कहिए आप में इतना एबिलिटी हो चुका है या फिर कहिए आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका है कि जो एडवांस सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के, जैसे मशीन हो गया, ये सब अगर आपने एक बार समझना स्टार्ट कर दिया ना तो आपको इस तरीके से समझना है कि आपका भाई ब्रेन डेवलप हो चुका है। और एक बार जब आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे और फिर जब आप टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में आएंगे तो क्योंकि इधर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ओके, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब भाई काफ़ी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। क्योंकि टेक्निकल में क्या होता है ना, आपके ब्रेन का जो प्रोसेसिंग होता है, फिर कहीं जो सोचने का जो ताकत होता है वो एक तरीके से भाई इंक्रीज होता है प्रैक्टिस करते करते। तो अभी टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में आएंगे तो इधर आपको ज़्यादा इफर्ट नहीं डालना है। तो अगर आपका कोई टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा है पैरेलल में तो आप पैरेलल में भाई इंडियन ज्योग्राफी को भी एक तरीके से लेकर के चल सकते हैं। ओके, और इंडियन ज्योग्राफी या फिर कहिए सीधे सीधे ज्योग्राफी जो है भाई अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है। और इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग यहाँ पे कवर करने के लिए NCERT यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस है भाई इसके। ओके, बहुत सारे ब्रांच आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसके अंदर एक तरीके से ब्रांचेस है। तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है, लेकिन हम लोग को भाई क्योंकि एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि पैरेलल में जैसे एक एक टॉपिक कवर होते चला जाएगा ना तो उसका भाई MCQs करते चले जाइएगा। अगर आपके पास लूसेंट बुक होगा, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, वो आपका सॉल्व होते चला जाएगा। अभी लेक्चर 1 में, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है भाई, इसमें हम लोग सबसे पहले तो इंडिया को लोकेट करेंगे भाई। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एनालॉगस दूं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है क्या है, फिर एटम के अंदर रहता कहाँ पे है ना। तो जैसे मान लेते भाई ये एटम है, तो एटम का साइज बहुत बड़ा है अगर आप इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से कंपेयर करें तो इसी तरीके से अगर आप अर्थ की बात करें, ओके, ये अर्थ क्या है भाई, अपने आप में बहुत बड़ा है ये, ठीक है। तो इस अर्थ पे अगर आप किसी भी चीज को लोकेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी चीज को अगर आप लोकेट करना चाहते हैं, फिर चाहे पर्सन हो या फिर कहिए कोई कंट्री हो या फिर कोई स्टेट हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हो या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन, तो उसके लिए भाई आपको यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो जैसे एटम आप देख रहे हैं भाई, एटम को आप समझिए अर्थ है, ओके, और इस इलेक्ट्रॉन को समझिए एक सिंगल आदमी है। तो सीधी सी बात है भाई, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ कितना बड़ा है।
और उस अर्थ पे आपको एक सिंगल आदमी का एक तरीके से लोकेट करना है, फिर कहिए उस सिंगल आदमी के पास आपको जाना है। तो इस आदमी से मिलने के लिए सबका क्या होता है, एक एड्रेस होता है भाई, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो इस आदमी का एक कंट्री होगा, जैसे इंडिया ले लेते हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, उसमें से एक स्टेट होगा, उस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो उन डिस्ट्रिक्ट में एक इसका डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई एक शहर होगा छोटा सा, फिर गांव होगा, उस गांव में भी इसका हाउस नंबर ये सब होगा, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इस आदमी के पास पहुंच पाइएगा। तो जिस तरीके से एक आदमी का एड्रेस होता है, उसी तरीके से एटम के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का भाई एड्रेस होगा, समझ रहे हैं। तो एड्रेस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। फिर क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम लोग को यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर पढ़ना होता है, और वो 4 क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चलता है। लेकिन एग्जैक्ट कभी भी नहीं पता चलेगा, आप सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इस दायरे में, इतने दायरे में ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से हो सकता है। जैसे आप गूगल मैप में देखते हैं ना, आप अपना लोकेशन पे क्लिक कीजिए, गूगल मैप ओपन करके अपना लोकेशन एक तरीके से क्लिक कीजिएगा, उसको जूम करते जाइए, तो जो आपका ब्लू कलर का डॉट बता रहा ना कि यहाँ पे है, तो ये डॉट भाई आगे पीछे ऐसे हिलते रहेगा हमेशा, वो कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन आपका बता ही नहीं पाएगा कि ये जो इंसान है ये इस जगह पे है, वो आपका इधर इधर भागते रहता है। तो क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे भाई, तो उसमें आपको समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉन का कभी भी हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, बस वो अनुमान लगाया जाता है। ओके, तो ये सब हम लोगों ने भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी कवर किया है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एनालॉगस दिया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लोकेट करना चाहते हैं, फिर कहिए इतने बड़े अर्थ पे किसी भी एक कंट्री को लोकेट करना चाहते हैं, फिर किसी भी एक इंसान को लोकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ता है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या भाई, तो इसके लिए मैं आपको एनालॉगस देता हूं, 1 मिनट मोबाइल देखिए, पेन का 1 मिनट। अभी भाई सबके पास अभी कैमरा होगा, तो कैमरे में एक आपके पास फीचर होगा, सेटिंग में जाकर के यहाँ पे आप ग्रिड को ऑन करेंगे, ठीक है। अब ग्रिड क्या होता है भाई, जैसे अगर आप कैमरा ऑन करेंगे, तो कैमरा ऑन करते ही देखिए यहाँ पे एक ग्रिड ऑन किया हुआ है। ग्रिड ऑन किया मतलब यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा होगा आपको, ऐसे ऐसा लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है। तो इस ग्रिड का क्या काम होता है भाई, जिन्होंने भाई फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज लिया होगा तो उनको पता होगा एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इस ग्रिड से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते भाई, अगर मैं बोर्ड पे आपको समझाऊं, तो ये ग्रिड कुछ इस तरीके का है, 1 2 और ये ऐसे, ठीक है। इधर आपका पूरा का पूरा स्क्रीन है। तो इस ग्रिड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जैसे भाई मान लेते हैं आप एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ऐसे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मेरा जो फेस है, ये फेस इस वाले हिस्से में आए, या फिर कहिए इस वाले हिस्से में पूरा फेस आए, और जो डाउन वाला बॉडी है, ठीक है, चेस्ट और जो नीचे का पोर्शन है, ये इतने वाले फ्रेम में रहे, और बाकी जो पैर है इसमें रहे। ओके, तो ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड आपको एक तरीके से काफी हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फिगर दिखाऊं, जैसे मान लेते भाई ये फोटो है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो फिगर है ये सेंटर में आए, एकदम फिगर कैमरे के सेंटर में आए, या फिर कहिए बीचों बीच आना चाहिए, तो इस लाइंस का हम लोग सहारा लेते हैं भाई। आप साफ साफ देख रहे होंगे, इस लाइन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर में एक तरीके से इजीली लोकेट कर सकते हैं। ओके, और ग्रिड का क्या काम होता है भाई कैमरे में, इसके लिए आप YouTube में हिंदी में एक तरीके से एक बार देख लीजिएगा, लेक्चर 5-10 मिनट का मिल जाएगा, वो आपको एक तरीके से समझा देगा इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फोटोग्राफी को बेस्ट करने के लिए हम लोग ग्रिड लाइन यूज करते हैं। ओके, और इसको अगर और भी मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मान लेते भाई आप किसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो नदी के किनारे इसका मतलब क्या, अब जैसे यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जैसे मान लेते हैं नदी के किनारे, तो सीधी सी बात है किनारा होगा, तो किनारे को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं किनारा जो है ये नीचे वाला जो लाइन है ना इसके अंदर में रहे, और जो पानी है, जो रिवर है, वो बीच वाले सेंटर में रहे, यहाँ पे ऐसे रहे, और जो ऊपर स्काई दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला स्काई जो है ऊपर वाले रीजन में रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सीनरी वाला फोटो क्लिक करना चाहते हैं, ओके,
तो भाई मैं चाहता हूं कि इस वाले रीजन में क्या रहे, मेरा जमीन रहे पूरा का पूरा, और इस वाले रीजन में क्या रहे, पूरा पानी रहे, रिवर का एक तरीके से व्यू रहे, और ऊपर में जो स्पेस बचा है इसमें मेरा एक तरीके से बादल रहे, यानी स्काई रहे। ओके, तो इतना इजी आपने कैसे एक तरीके से लोकेट किया, क्योंकि भाई आपके पास ये लाइंस बने हुए, ग्रिड बने हुए एक तरीके से। ओके, इतने वाले रीजन में आपको जमीन रखना है, इतने वाले रीजन में आपको पानी रखना है, इतने वाले रीजन में आपको स्काई रखना है। तो इसी तरीके से भाई अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये अर्थ है, तो इस अर्थ पे हम लोगों ने इमेजिनरी लाइंस एक तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। अब इमेजिनरी लाइंस जो है दो तरीके का है, एक तो हॉरिजेंटल लाइंस क्लिक किया है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब सर्कल होता है, अभी हम लोग बात करेंगे इस पे, और एक आपका वर्टिकल एक तरीके से सर्कल डाला गया है। और अभी जैसे अगर हम लोग हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। इंग्लिश में कैसे याद करेंगे, लैटिट्यूड। ओके, तो इसमें भाई जैसे लेटा हुआ इंसान, ठीक है, लेटा मतलब क्या, सोया हुआ इंसान। ओके, तो लैट यानी आगे वाला जो वर्ड है लैटी, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते, लेटा हुआ मींस लैटिट्यूड की बात हो रही है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, और बाकी जो लॉन्गिट्यूड रहेगा वो वर्टिकल एक तरीके से रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड के ऊपर फोकस करते हैं, और लैटिट्यूड को समझने के लिए इस वाले डायग्राम पे आते हैं भाई। जैसे देखिए, मान लेते हैं आप यहाँ पे इस अर्थ के सेंटर पे खड़े हैं, सेंटर मान लेते हैं कि मैंने इस तरीके से लाइन खींचा है। ओके, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और ये सर्कल होता है, क्योंकि अर्थ कैसा है भाई, अर्थ आपका, ये तो मैंने 2D में डायग्राम बनाया, ये 3D ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो जो अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर में आकर के एक ऐसा सर्कल बनाइए, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3D में सर्कल बनेगा ना। ओके, पीछे तक आपका सर्कल घुमा हुआ है पूरा। तो अभी जैसे इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से कटिंग कर लिया भाई। तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इस वाले रीजन में फोकस कीजिए आप, ठीक है, ये जमीन है, सतह है ये, और ये क्या है आपका ऊपर वाला जो हाइट है, और यहाँ पे मान लेते हैं आप खड़े ऐसे अंदर घुस के खड़े हुए भाई। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो लाइन मैंने दिखाया ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये जमीन पे खींचा हुआ है, और ये क्या है, एक तरीके से हाइट है ये। ओके, तो यहां पे जो एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा। तो अभी आप समझिए कि ये जो लाइंस यानी जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं भाई, जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोल रहे हैं, ये सर्कल हर एक एक डिग्री पे खींचा जाता है। यानी जैसे अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा मिटाऊं, एक एक डिग्री पे खींचने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस है भाई, मान लेते ये 1 डिग्री है, ठीक है, ऐसे रफ समझा रहा हूं, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री, फिर ये 4, फिर 5, 6 ऐसे करके। तो सीधी सी बात है, एक एक डिग्री पे अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक डिग्री पे अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है, ये एंगल कितना बन रहा है पूरा 90, यानी एक एक डिग्री पे क्लिक कर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 90 सर्कल एक तरीके से बनेगा आपका। ओके, इस वाले डायग्राम में देखिए, ये जो सर्कल बनाया गया है भाई, ये एक एक डिग्री पे, अब एक एक डिग्री करके थोड़ा ना बताएगा इसमें, ये बीच बीच में गैपिंग करके दिखा दिया है डायरेक्ट। जैसे इसमें देखिए आप, इसमें 10-10 डिग्री पे दिखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लेकिन 10 से 20 के अंदर में कितने यहाँ पे सर्कल बने होंगे, ऐसे ऐसे 10 सर्कल बने हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, हर एक जो लैटिट्यूड ड्रॉ होता है वो एक एक डिग्री पे बनाया जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो भाई ऊपर में अगर देखें, ऊपर में अगर आप यहां पे फोकस करेंगे तो टोटल कितने सर्कल बनेंगे ऊपर में, 90 सर्कल बनेंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हर एक सर्कल का जो साइज होगा वो क्या होगा, एक तरीके से छोटा होते चला जाएगा। ओके, जैसे इस बॉल में देखें ना, सबसे बड़ा सर्कल कहां होगा, सेंटर में, यानी जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे लाइन बना हुआ है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम लोग वैसे वैसे क्या हो रहा है, हर एक सर्कल का देख रहे हो ऊपर में क्या हो रहा है, सर्कल का लेंथ जो है आपका छोटा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो टोटल आपको ऊपर 90 देखने को मिलेगा सर्कल, और नीचे अगर देखें तो उसी तरीके से भाई नीचे रिमेनिंग रह गया ना आपका 90 डिग्री। ओके, ये तो हाफ पोर्शन आपने दिखाया है, हाफ पोर्शन है आपका,
और इसी तरीके से 90 नीचे में भी रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 90 ऊपर 90 नीचे, 180 हो गया। और बीच में आपका ये जो इक्वेटर हम लोग बोलते हैं, जो सबसे बड़ा सर्कल होता है भाई, ठीक है, ये एक मिलाकर के टोटल कितने होते हैं, 181 जो होता है आपका लैटिट्यूड होता है। ओके, और पूछा जाएगा सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है, तो इक्वेटर को बोलते हैं हम लोग। और सबसे छोटा बोलेगा तो कहां मिलेगा, पोल पे मिलेगा, नॉर्थ पोल या फिर कहिए साउथ पोल। तो इस तरीके से भाई आपको बहुत सारे लाइंस देखने को मिलेंगे। लाइंस नहीं होता है, सर्कल एक तरीके से। ओके, ऊपर में भी और नीचे में भी। अब भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर 0 डिग्री है, ये मान लेते 1 डिग्री है, 2 3 ऐसे रफ आइडिया दिखा रहा हूँ, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री अगर आप लैटिट्यूड पे हैं, फिर कहिए इसी को हम लोग इक्वेटर बोल रहे हैं, तो 0 डिग्री से अगर आप 1 डिग्री जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते खड़े हैं आप, अब यहाँ से आपने पैदल चलना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ से अगर आप 1 डिग्री कवर करेंगे, 0 से 1 डिग्री जाएंगे, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। ओके, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये तो हो गया भाई आपके लैटिट्यूड के लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, टोटल 181 होता है, सबसे बड़ा सेंटर में जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, सबसे छोटा कहाँ होगा, पोल पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ या फिर साउथ पे। अब देखिए, जो दूसरा सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं भाई, वो एक तरीके से आपका वर्टिकल रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। ओके, लेकिन इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है भाई, ये भी आपका 1-1 डिग्री पे खींचा जाता है। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो यहां पे देखिए भाई, ये मेरा नॉर्थ पोल है, इसी पॉइंट से, इस सिंगल पॉइंट से क्या है, सारे सर्कल खींचे गए, ऐसे पीछे घूमते हुए फिर ऐसे मिला हुआ है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं उसको। यहां पे देखिए, ये आपका सेंटर है ऊपर में, यहीं से खींच के ऐसे पूरा घुमाया गया है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे सर्कल खींचे गए हैं, ये भी क्या है, 1-1 डिग्री पे खींचा गया है। ओके, ये सब क्या है, 1-1 डिग्री पे खींचा गया है। ओके, और क्योंकि भाई ऐसे अगर आप खींचेंगे तो पूरा एक चक्कर लग रहा है, ये एक चक्कर मतलब क्या, 360, और सारे के सारे लॉन्गिट्यूड क्या है, एक तरीके से 1-1 डिग्री पे खींचा गया। इसका मतलब क्या, टोटल जो लॉन्गिट्यूड होगा, टोटल लॉन्गिट्यूड कितना होगा, जिसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं भाई, ये होगा आपका 360, क्योंकि 1-1 डिग्री पे एक तरीके से ये बनाया जाता है। तो अभी आपने देखा भाई कि हम लोगों ने जैसे कैमरे के लिए देखा था, कैमरे में आपका लाइन दिखाया गया, जैसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं, उसी तरीके से आपने देखा कि अर्थ पे भी इमेजिनरी लाइंस खींचे गए हैं। ओके, एक आपका लैटिट्यूड बोला जाता है, दूसरे को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे ये ग्रिड बन चुका है, देख रहे हैं, सब ग्रिड बन चुका है। अब इन्हीं लाइंस को यूज करके हम लोग अपने किसी भी छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के भाई जो भी साइज का एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग लोकेट करते हैं। यहां तक कि अगर आप गूगल मैप में किसी भी लोकेशन को देखेंगे तो उसका आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही बताता है। ओके, तो अभी अगर हम लोग अपने अर्थ को लोकेट करें, सॉरी अर्थ पे अपने इंडिया को लोकेट करें भाई, तो देखिए ये मेरा अर्थ है, ये हो गया मेरा इक्वेटर यानी 0 डिग्री। ओके, इक्वेटर, और यहां पे होता है आपका 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अभी आपको भाई अपने साथ में एक मैप रखना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास एटलस होगा तो एटलस के साथ आपको मैप भी दिया जाता है, नहीं तो फिर आप सीधे सीधे एटलस से खरीद लीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप एक मैप खरीद सकते हैं। एक मैप इंडिया का होना चाहिए बड़े साइज़ में, और दूसरा मैप भाई आपके पास वर्ल्ड का होना चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके का बड़ा बड़ा चार्ट पेपर के जो साइज़ का आता है ना, उस साइज़ का आपको अपने पास एक मैप खरीदना है। ठीक है, तो मैप ले लेंगे, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा उसको आप मैप में एक तरीके से ईजिली देख सकते हैं भाई। तो अभी ये मेरा इक्वेटर हो गया और ये मेरा 0 डिग्री देशांतर लाइन हो गया। तो अभी भाई हम लोग थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर के ऊपर फोकस करें। तो इक्वेटर क्या कर रहा है, ये जो इक्वेटर है भाई, ये आपके अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ओके, ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन पड़ा होगा नॉर्थ साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट, सॉरी इधर वेस्ट हो गया, उसके जस्ट अपोजिट में ईस्ट। ठीक है, इधर वेस्ट हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया।
तो क्योंकि ये जो 0 डिग्री है यानी जिसको हम लोग इक्वेटर बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इस अर्थ को दो पार्ट में तोड़ रहा है भाई। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ को एक तरीके से डिसाइड कर रहा है, और नीचे वाले को दक्षिणी भाग यानी दक्षिण गोलार्ध हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। तो इक्वेटर जो है आपके अर्थ को ओवरऑल नॉर्थ पार्ट में और दूसरा जो हिस्सा है इसको साउथ पार्ट में डिवाइड कर देता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है, तो लैटिट्यूड से आपका नॉर्थ एंड साउथ में अर्थ डिवाइड हुआ है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से देखें तो ये क्या कर रहा है, आपके अर्थ को दो हिस्सों में बांट रहा है। इधर आपका हो गया पूरा का पूरा वेस्ट और इधर हो गया आपका पूरा का पूरा ईस्ट। क्लियर हो गया। अब भाई हम लोग अपने अर्थ को लोकेट करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप यहां पे थोड़ा सा आते हैं भाई, देखिए इस वर्ल्ड मैप में देखें, क्योंकि अर्थ मेरा क्या है, गोल है। अब गोल का मतलब ये नहीं होता भाई, इसको भी आप थोड़ा समझिए। जैसे ये मैंने यहां पे बॉल दिखाया है, तो अर्थ एकदम ऐसा स्मूथ नहीं है, समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पूरा का पूरा इस तरीके से प्लेन होगा या फिर स्मूथ होगा, नहीं भाई। कहीं पे आपका पहाड़ है, कहीं पे मान लेते हैं आपका कोई गड्ढा है, समझ रहे हैं, कहीं पे पेड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे पानी है। तो ये जो बाहरी सरफेस है ना, ये ऊपर नीचे है, प्लेन नहीं है, वो स्मूथ नहीं है। कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे पहाड़ है। तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, क्योंकि आप भाई सैटेलाइट इमेज देखते हैं बाहर से, बहुत दूर से, इसलिए आपको ये पूरा पूरा स्मूथ लगता है। लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ है आपका वो क्या है, एक तरीके से अप एंड डाउन है। ओके जैसे हिमालय का हाइट भाई कितना, 88-48 है। सोचिए इतना किलोमीटर, इतना मीटर का, यानी 8848 मीटर का। तो सोचिए कितना ऊंचा एक तरीके से आपको चट्टान की तरह दिखेगा वो, ठीक है। तो अर्थ मेरा गोल है, और गोल होने के साथ साथ क्या है, ऊपर नीचे है। लेकिन वर्ल्ड मैप में भाई हम लोग क्योंकि इस तरीके से देखते हैं, तो यहां पे देखिए आप, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, कलर यहां पे थोड़ा डार्क यूज करना पड़ेगा हम लोग को। ये वाला लाइन देखिए भाई, ये मेरा क्या है, इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहां पे देख रहे होंगे 0 डिग्री लिखा हुआ है, और यहां पे आपका इक्वेटर लिखा हुआ है। इक्वेटर का स्पेलिंग सही कर लिया, इक्वेटर TOR होता है यहां पे। ओके तो ये इक्वेटर हो गया, जो कि ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नीचे वाले का साउदर्न। और ये वाला जो लाइन आ रहा है, ये जो लाइन आ रहा है भाई, ये क्या है, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर है। तो इक्वेटर के हिसाब से इधर मेरा नॉर्थ है, नीचे मेरा साउथ है, पूरा इधर वाला, ये भी साउथ, मतलब पूरा भाई ऊपर, ये पूरा हिस्सा जो हो गया नॉर्थ, ये नीचे वाला साउथ। और 0 डिग्री से क्या है मेरा, इधर पूरा का पूरा वेस्ट है और इधर पूरा का पूरा ईस्ट है। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग इंडिया को देखें, तो इंडिया भाई मेरा यहां पे देख रहे हैं, ये मेरा एक तरीके से इंडिया यहां पे। तो इंडिया को अगर हम लोग लोकेट करना चाहें भाई, तो इंडिया के लिए सबसे पहले इक्वेटर से देखते हैं हम लोग। इक्वेटर से ये इंडिया जो है किस में आ रहा है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया से जैसे एक लाइन तो एकदम नीचे से, यानी जो यहां पे कन्याकुमारी वाला जो एरिया है भाई, ठीक है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर में 1-1 डिग्री पे सारा का सारा सर्कल खींचा गया ना, जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोल रहे हैं भाई। तो कोई ना कोई ऐसा लाइन होगा जो इस इंडिया से टच करके जा रहा होगा। ओके अब क्योंकि इसके बगल में अंडमान निकोबार होता है, तो आपका 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जाता है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इधर आपका 9 या 7 के आसपास में कोई ऐसे, यहाँ पे 6.4 होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन टच कर रहा है, समझे, सबसे पहले समझिए इक्वेटर के हिसाब से भाई, इक्वेटर के हिसाब से भारत किस में आएगा आपका, भारत आपका एक तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ऐसे समझिए आप। इस इक्वेटर के हिसाब से देखेंगे तो भारत किस में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। ओके और अगर आप इस देशांतर लाइन से देखेंगे तो ये जो भारत इधर आ रहा है, नहीं किस में आ रहा है, इधर कौन सा है, ईस्टर्न, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं भाई, कि ये नीचे वाला जो एरिया है, ये जो नीचे वाला लाइन टच कर रहा है, ऊपर में कोई ना कोई लाइन टच करके जा रहा होगा। ओके तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला हिस्सा हम लोग को नॉर्थ लिखना पड़ेगा, और ये वाला भी हम लोग को नॉर्थ ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन से एक तरीके से डिसाइड किया हुआ है, और ये जो है मेरा भाई वर्टिकल यानी लॉन्गिट्यूड है, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, एक तरीके से लॉन्गिट्यूड भी एक तरीके से क्रॉस कर रहे होंगे ना। ओके लेकिन लॉन्गिट्यूड इधर
किसका लिखेंगे हम लोग, इधर वाला इस साइड में क्या है, पूरा का पूरा ईस्ट है, तो इधर भी क्या होगा, इधर से जो टच करके जा रहा है ये पूरा पूरा ईस्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया को लोकेट करें मैप में, न्यू पेज में आते हैं और इंडिया का तो मैप है नहीं भाई, तो ओवरऑल हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं। ओके तो ये समझिए इंडिया है, तो ये वाला जो लाइन होता है ये होता है 6.4, और क्योंकि इक्वेटर के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया किस में आ रहा है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ऊपर वाला जो होता है यहाँ पे जो पूरा कश्मीर वाला रीजन है, जो सबसे ऊपर वाला हेड होगा भाई, उसको टच करके जा रहा होगा। इसका एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि लेक्चर है तो मिस्टेक हो जाएगा तो फिर सही नहीं होगा। 1 मिनट बस। देखिए ये होता है आपका 37.6। ओके ये वाला जो ऊपर वाला लाइन टच करके जाएगा ये है आपका 37.6 नॉर्थ। ओके और ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन टच करके जा रहा होगा, क्योंकि भाई ये लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड क्या करता है पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में, ठीक है। इधर आपका वेस्ट और इधर आपका ईस्ट, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे ईस्ट, क्योंकि ये पूरा इंडिया किधर में आ रहा है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ईस्ट वाले रीजन में आ रहा है, ठीक है। और ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका 68.7 ईस्ट, और इधर वाला अगर देखें अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जो टच करके जाएगा ये होता है आपका 97.25 ईस्ट। ओके तो ये आपका इंडिया के लिए भाई लैटिट्यूड हो गया और लॉन्गिट्यूड हो गया इसी वाले रीजन में, ठीक है। इस वाले से लेके इस वाले तक पूरा आपका नॉर्थ वाला एरिया आ गया, और इधर वाले से लेके इधर वाला तक पूरा आपका ईस्ट वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो इसी के अंदर आपका क्या है, पूरा का पूरा इंडिया लोकेटेड है। फिर से समझा देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो। ओके यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा, ऊपर में नॉर्थ क्यों लिखा, इधर ईस्ट क्यों लिखा उधर, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे 2 रेफरेंस लेके चल रहे हैं। जो आपका लैटिट्यूड है, जिसको हम लोग भाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल बोल रहे हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ओवरऑल आपके ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, और आपका इंडिया कहीं इधर आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इस इक्वेटर लाइन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका इंडिया जो होगा भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो इक्वेटर का और भी जैसे 1-1 डिग्री पे खींचा गया ना सारा का सर्कल, तो ये वाला जो सर्कल होगा ये कौन सा है, ये 6.4 है, तो ये क्या कर रहा है, ये नॉर्दर्न वाले में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्थ लगा रहे हैं। और ये वाला क्या है आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है, क्योंकि भाई ये 0 है, ठीक है, तो 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, और नीचे आएंगे तो अगेन आपका बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो इसलिए ये अगर मेरा 0 है तो इससे ऊपर जाएंगे तो मेरा डिग्री बढ़ते जाएगा, एकदम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90, क्योंकि पोल के पास पहुंच गए। उसी तरीके से साउथ वाले रीजन में भी होता है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये आपके इस वाले हिस्से को ईस्टर्न पार्ट बोल रहा है, इधर वाले को आपके मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो भाई अगर हम लोग इधर देखें तो और भी तो आपके बहुत सारे लॉन्गिट्यूड होंगे, तो इंडिया में जो जा रहा होगा ये वाला और इधर वाला अरुणाचल प्रदेश से टच करता हुआ, तो ये कौन सा आपका 68.7 और इधर कितना 97.25, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे ईस्ट, क्योंकि इधर पूरा भारत जो है ईस्टर्न रीजन में आ रहा है। ओके तो सबसे पहला तो भाई एमसीक्यूज में यही पूछेगा आपसे कि आप इंडिया का एक तरीके से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताइए। आई होप कि आपको ये लोकेट करना आ गया होगा, कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, और एक बार आपने लोकेट करना सीख लिया तो भाई आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, या फिर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इजी रहेगा सारा का सारा चीज़। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इसके लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ओके जितने भी आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाए गए, फिर सर्कल दिखाए गए हैं, ये आपका लैटिट्यूड होता है। जो आपका वर्टिकल दिखाया गया है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जितने भी लैटिट्यूड है या फिर कहीं लॉन्गिट्यूड है वो सब भाई 1-1 डिग्री पे एक तरीके से खींचा गया है। ओके और टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है, लैटिट्यूड पूछेगा तो 181 है, सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा है आपका इक्वेटर। ओके अब देखिए यहां तक हो गया। वर्ल्ड मैप में भी हम लोगों ने लोकेट कर लिया इंडिया कहां पे आ रहा है, इंडिया के एक तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। यहाँ पे एक चीज और समझिए, जैसे इक्वेटर को हम लोगों ने 0 डिग्री दिखाया यानी इसको रेफरेंस माना भाई, तो उसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड दिखाया हम लोगों ने, ओके ये आपका 0 डिग्री यानी बीचों बीच जा रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, वेस्टर्न और इधर आपका ईस्टर्न। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है भाई, ये कहां से होके गुजरता है, तो यहाँ पे एक बड़ा शहर है लंदन, ठीक है, तो लंदन से होते हुए एक तरीके, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम जस्ट नीचे में इधर कहीं पे लंदन होगा भाई। ओके तो लंदन से होकर गुजरता है, इसलिए हम लोग लंदन एक तरीके से याद करके रखते हैं, ग्रीनविच
एरिया वहाँ पे। तो फिलहाल के लिए आपको बस समझना है कि इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर कहिए इस अर्थ पे है कहाँ पे, और उसका एक तरीके से लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको यहाँ पे मैप खरीदना होगा और साथ ही साथ अपना नोट्स बनाना होगा। लेक्चर हम लोग छोटे छोटे रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको यहाँ पे बोरिंग ना लगे।